सिटीजन वाइज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं हूं शब और आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। तो आइए देखते हैं क्या है आज की ताज़ा खबर। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां अली जैदी ने कहा है कि नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ का निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद से आज तक बोर्ड की वार्षिक आय में 4 गुना वृद्धि आई है और प्रत्येक माह कार्यालय बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित करना और कार्यालय को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने का काम किया जा रहा है। वहीं वक्फ प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी की गई है और बोर्ड में प्राप्त शिकायतों का नियमित रूप से निस्तारण और शिकायतों के संबंध में जिला प्रशासन से पत्राचार भी किया जाता है। जी, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के माध्यम से और आपके जो है अखबार के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से ये चीज़ जो है बहुत सामने आई और हमने जो है इसका मुद्दा उठाया, इसलिए कि हमारे पत्राचार करने के बाद, शिकायतें मुसलसल करने के बाद जिला अधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की उसमें कि जिसको 3 दिन में जांच रिपोर्ट देनी थी, जिसकी एक कॉपी हमारे पास भी आई के जो है जांच समिति, इसके अंदर जो है कमेटी नियुक्त की जा चुकी है। लेकिन वो कमेटी पिछले जो है, बहुत अफसोस की बात है कि 2 महीने 3 महीने हो गए इस कमेटी को गठित किए हुए, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो 3 दिन में आनी थी आज तक जो है नहीं आई है और मुसलसल वहाँ से अवैध निर्माण की शिकायत आती है। मुसलसल हम पत्राचार करते हैं, वो अवैध निर्माण रुक जाता है, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है। जब तक कि इसका फाइनल निस्तारण राजस्व के अधिकारियों द्वारा वहाँ पे करबला अब्बास बाग हरदोई रोड स्थित पे नहीं किया जाता, तब तक कि ये आए दिन का न्यूसेंस और परेशानी वहाँ पे बनी रही। तो मेरा आपके माध्यम से जो है एक मैसेज ये भी देना है जिम्मेदार लोगों को, अधिकारियों को, कि वक्फ संबंधित जो ज़मीनें हैं इस पे अवैध निर्माण, अवैध यहाँ से पैसा अर्जित करके कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, देश विरोधी लोगों के हाथ में आ सकता है ये पैसा, क्योंकि इतनी बड़ी धन उगाही है, करोड़ों रुपए के घोटाले हमारे बोर्ड में बोर्ड संबंधित है। तो इसका सीरियसली संज्ञान लें, इससे लोग धन अर्जित कर रहे हैं, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसको आज ही अगर हम जो है इसका संज्ञान लेके इसको रोक दें तो आगे जो है किसी तरह की। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप पत्र लिखते हैं और जो अधिकारी हैं वो आपका सहयोग नहीं करते इस मामले में? 50% केसेस में मैं आपसे जो है ये आपको पूरी जिम्मेदारी से बता चुका हूँ कि पूरे प्रदेश में जो है वक्फ संबंधित जितनी भी शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई और हमने उसके ऊपर पत्राचार किया है। कई जगहों पे जो है कुछ अधिकारियों की जो है वक्फ बोर्ड से संबंधित पत्राचार पे उदासीनता के चलते कार्रवाइयाँ सुनिश्चित नहीं हो पाती। किसी की भी प्राइवेट संपत्ति को, जैसे हमने बताया कि अपने अधीन जो संपत्तियाँ हैं उन पे से अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं, माफिया से। कितनी ज़मीन थी जो है ये करीब इसकी रजिस्ट्री मैंने मंगवाई है अभी, सर्टिफाइड कॉपी। इसका जो पूरा रकबा था वो करीब 13 बीघे कुछ का था, जिसमें से एक बड़े हिस्से पे पूर्व में ही जो है 2-3 जो है वहाँ के इलाकी माफियाओं का भी कब्जा था, क्योंकि मैं पूर्व में भी बताता चला रहा हूँ कि वक्फ संपत्ति जो है वो भू माफियाओं के लिए, लैंड माफियाओं के लिए सबसे ईजी टारगेट हुआ करती थी, क्योंकि इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा किसी ने कभी कोई फाइट नहीं की और लोग उनके से डर के और फिर उनके साथ होके इसको जो है मिटा दिया करते थे। लेकिन ट्रांसफर कराई थी प्रॉपर्टी के नाम, क्या उन पर भी कुछ आप लोग FIR? बिल्कुल बिल्कुल, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये शिवालय वाले उसमें भी हमने जो है शासन को लिखा कि गलत तरीके से जो है दर्ज किया गया, इसमें मुकदमे दर्ज। अभी तक हमारे पास कोई जानकारी वहाँ से नहीं आई है कि क्या हुआ। बोर्ड की तरफ से भी एप्लीकेशन दी जाएगी थाने वाले में? जी बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। मुतवल्लियों के जरिए काफी औकाफ की लूटमार भी की गई। आपने कहा शिकायत के बाद उन पर कानूनी कब्जा खाली करा दिया गया, अभी कराया जाएगा? नहीं, कब्जा खाली नहीं कराया गया है, और क्योंकि एक कानूनी बहुत बड़ा हैसिल है, उसको टुकड़ों में बेच के जो है रजिस्ट्री कर दी गई है। कई के ऊपर जो है निर्माण हो गया है बिल्डिंगों का, प्लॉट का, उसको जो है हम पूरी कानूनी तरीके से पूरे लैंड को ट्रांसफर करने में शामिल थे। ये मैं आपको विस्तृत जानकारी अलग से प्रोवाइड करा दूँगा। कितने ऐसे मुतवल्लियों के खिलाफ अभी आपके पास शिकायतें आई हैं जिस तरह से लूटमार कर रहे हैं मुतवल्लियों की जो गलतियाँ हुई हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास बड़े औकाफों की जो है शिकायतें आई थी, जो 1 लाख से ऊपर के औकाफ है सालाना आमदनी के, जिनके उसमें ऑलमोस्ट करीब जो है हमारे पास 40-45 बड़े औकाफ हैं
जो 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी के, जिसमें से जांच के बाद जवाब तलबी के बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए करीब जो है सिर्फ इन 45 औकाफ में से हम 28 जो है औकाफ के मुतवल्ली और कमिटीज़ को बर्खास्त कर चुके हैं और उनकी जगह पे नई कमेटी जो है बनाई जा चुकी है। इसके अलावा जो और शिकायतें आती हैं उसमें करीब जो है काफ़ी सैकड़ों की तादाद में प्रकरण हैं कि जिसमें मुतवल्लियों के विरुद्ध जो है शिकायत पाए जाने पे उनको बदल दिया। पिछले साल चंडीगढ़ रोड पे बालागंज स्थित चंडीगढ़ रोड पे शहजादी खतीजतुल कुबरा करबला में कुछ शरपसंद लोगों के जरिए वहाँ तोड़फोड़ की गई और उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसकी एक मुकदमा दर्ज हुआ ठाकुरगंज थाने में। कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए चौंकाने वाले थे, उस मामले में क्या हुआ? तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि बोर्ड के पास शिकायतें जो है इस तरह की आती हैं अवैध जो है अतिक्रमण की। हम उसको सीधे संज्ञान में लेते हुए संबंधित जिलाधिकारी को, पुलिस प्रशासन को पत्राचार करते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हर जो संस्था होती है, बॉडी होती है, उसकी एक पावर्स होती है, लिमिटेड होती है। जिलाधिकारी महोदय अपर सर्वे आयुक्त हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की सारी शिकायतों का निस्तारण करना, शिकायत आने के बाद हमारे द्वारा पत्राचार किया जाता है, उसे परसू किया जाता है, लेकिन निस्तारण करना संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन का होता है। हम उसकी मजबूत पैरवी, कल को अगर वो मुकदमे के रूप में हमारे सामने आता है तो हम माननीय जो है वक्त न्यायाधिकरण में करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में करते हैं, लेकिन जो इस पर ग्राउंड पे कार्रवाई है वो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस प्रशासन द्वारा ही होती है। कि जो कई जगह पे ये देखा गया है कि वक्फ से संबंधित जो है कुछ अधिकारियों की इंटरेस्ट ना लेने की वजह से मामला पेंडिंग रह जाते हैं, और एक जो है क्योंकि बहुत ही एक लंबा अरसा गुजरा है वक्फ पे बोर्ड की अधीन ज़मीनों पे इस तरह का एक रूटीन वे में संगठित रूप से उसकी लूटपाट का, तो इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे ये शिकायतें और इसको पूरी मजबूती से इसके ऊपर स्पेशल स्टाफ हमारे हैं, उनसे राय लेने के बाद इसको वक्फ एक्ट की ही धारा 41 का प्रयोग करते हुए, अपने जो है पावर्स का प्रयोग करते हुए हमने इनकी संपत्ति को बोर्ड के अभिलेखों से, जो गलत तरीके से बोर्ड के अभिलेख में चढ़ी थी, उसको निकाल दिया और इनको इसकी NOC प्रदान कर दी, ऑर्डर प्रदान कर दिया कि किसी तरह की इनकी संपत्ति पे बोर्ड का कोई भी इख्तियार नहीं है, और संबंधित के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए जो इनको अभिलेखों का गलत प्रयोग किया गया उसमें जो है धारा 420 में और संबंधित धाराओं में फ्रॉड की मुकदमे दर्ज करने के लिए हमने लिखा है। और इसी क्रम में इसी वक्फ में ही जैसे पूर्व में जो है हमारे जो मुतवल्ली थे इसमें उनके खिलाफ इन्हीं तरह की शिकायतों के आधार पर हमने उन्हें हटाया था, और उन्हीं से संबंधित एक शिकायत और थी, उन्होंने सादतगंज इलाके में इसी वक्फ में इसी तरह से जो है बहुत ही कदीम जो शिवालय था उसको दर्ज करा दिया था। इसी तरह से एक प्राइवेट संपत्ति और उन्होंने इस वक्त में दर्ज करा दी थी सादतगंज में, जो कि पुराने सारे रिकॉर्ड में और आज मौजूदा भी वहाँ पे शिवालय है, लेकिन उसको जो है दर्ज करा दिया गया था। इसी वक्त की एक बड़ी संपत्ति को मुतवल्ली क्या नाम था? अब्बास अमीर, जिनको बोर्ड ने कार्रवाई करके इन आरोपों के चलते हटा दिया है, और नए मुतवल्ली जो हैं उनका पूरे समर्थन के साथ ये सारी जो इस वक्फ में अनियमितताएं हुई हैं उनको सही किया जा रहा है। इसी वक्फ की एक संपत्ति को जो है सादतगंज में हमारे पास शिकायत आई है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी को रचित तरीके से उनके नाम एग्रीमेंट करके उसकी प्लाटिंग कर दी गई है पूरी ज़मीन की। ये कहाँ पे? ये सादतगंज जो है इलाके में लकड़ा मंडी कहलाती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़मीन थी इसी वक्फ की, जिसको जो है जिसमें फ्रॉड करके वक्फ अभिलेखों में उसकी उन्हीं के नाम जो है कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर थे उसके नाम रजिस्ट्री करा के एग्रीमेंट करा के उसकी प्लाटिंग करके और कंपनी बेच दी। ये इसका नाम हमारे पास मौजूद है, जिसमें ये डायरेक्टर जो है बताई जा रही हैं, ग्लैरिस लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड।
द्वारा डायरेक्टर अफशान अंसारी, पत्नी मुख्तार अंसारी, T20 10A मेट्रो सिटी पेपर मिल कंपाउंड, महानगर कोतवाली। ग्लोरीज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर अफशान अंसारी। जी नहीं, ये सादतगंज इलाके में एक इसी वक्त की जो है प्रॉपर्टी है। 37 लाख रुपए सालाना की आमदनी थी। उत्तर प्रदेश शिया सेंटर वक्फ बोर्ड कि जिसकी प्रॉपर्टीज पूरे प्रदेश में और एक बहुत बड़ा लैंड बैंक पूरे प्रदेश में जो है हर जगह है, बॉर्डर एरिया हो चाहे प्रदेश के हो चाहे राजधानी हो कुछ, उस बोर्ड की जो आमदनी थी वो मात्र 37 लाख रुपए थी और 37 महीने की तनख्वाहें बोर्ड के एम्प्लॉइज की ड्यू थी। बोर्ड में आई शिकायतों का, अवैध रजिस्ट्रियों के खिलाफ शिकायतों का, अतिक्रमणों के खिलाफ शिकायतों का, अवैध कब्जों के खिलाफ शिकायतों का एक अंबार लगा हुआ है। शासन से किसी तरह का कोई पत्राचार यहाँ इस संबंध में नहीं हो रहा था, किसी तरह का तालमेल बाकी प्रशासनिक आमले से यहाँ पे स्थापित नहीं था। हमने बोर्ड की आमदनी को पहले ही वर्ष में 4 गुना बढ़ा दिया और करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए 37 लाख से बढ़ा दिया। इसके अंदर 8 लाख 10 लाख रुपए जो गवर्नमेंट रेट थी उसको माइनस करके आपको ये फिगर मैं बता रहा हूँ। हमने उसको 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद हमने जो यहाँ पे अवैध कब्जों की शिकायतें थी उसका निस्तारण करना शुरू किया। राजधानी से ही मस्जिद की जगहों पे अवैध तरीके से शराब की दुकानें चल रही थी, यहीं सिकंदरबाग मकबरे को हमने उसको हटवाया। इसी तरह से कई जगह पे कब्रिस्तानों में प्रदेश भर में अतिक्रमण को हमने उसके लिए शासन से पत्राचार करके उनको हटवाया। कई जगह पे कब्रिस्तान की जगह पे यहीं राजधानी में न्यू हैदराबाद में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया, कम से कम जो है 7,000 स्क्वायर फीट के एरिया पे। हमें जैसे ही उसकी शिकायत मिली हमने वहाँ कार्रवाई करा के उसका लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा निरस्त कराया, उसके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई कराई, उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कराए। इसी तरह से अलीगढ़ में, मुजफ्फरनगर में, कई जगह पे इस तरह से अलीगढ़ में अभी हाल ही में एक मल्टी स्टोरी अमीनिशा मार्केट में एक पॉश इलाके में करोड़ों की लागत से लगी जो है मल्टी स्टोरी एक तैयार हुई, जिसके जो है सूचना मिलने पे हमने उसके अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को लिख के उस बिल्डिंग को सील कराया और उसके ध्वस्तीकरण के लिए विकास प्राधिकरण को दिखाया, जिलाधिकारी महोदय को संबंधित के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए। इसी तरह से हमने न्यू हैदराबाद में अतिक्रमणों पे यहाँ ट्रांसगोमती में महानगर। लखनऊ से सिटीजन वाइज संवाददाता नजर मेहंदी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenwise.in पर।